राम राम और नमस्ते भाई। मैंने एक वीडियो डाली थी, काफ़ी वायरल भी हुई, वो हर एक हैंडल पे वायरल गई। हमारे साथ भाई रोहित है और रोहित भाई के घर में एक बेटी ने जन्म लिया। देखो, पहले बेटे ने भी जन्म लिया था, तब बिल्कुल नॉर्मल सा रहा था, लेकिन जब बेटी ने जन्म लिया तो मेरे हिसाब से 150 गांवों के लोग, पूरा मलाना गांव का जो गोत्र है, क्या गोत्र था आपका? बाल्याण गोत्र। 130 गांव वे, आधा यूपी और बड़े बड़े नेता और गांव गवांड सब आ रहे थे। और खुशी भाई, कामाक्षी नाम है बेटी का, कामाक्षी पैदा हुई, उसकी खुशी में ये प्रोग्राम कराया। आपने वीडियो के माध्यम से देखा होगा, मैं फेर दिखाने लग रहा हूँ, घोड़े, हाथी, ऊंट, रथ, डीजे, सब कुछ। डॉक्टर साहब राम राम। राम राम जी मोहन भाई। भाई ने ना ये प्रोग्राम मैं अपने दिखाऊंगा अथा कर दिया था। मैंने प्रोग्राम देखा था पवन भाई, और जब प्रोग्राम देखा तो मतलब वाकई में एक बात समझ में आई कि जो रोहित भाई ने जो काम करा था ना, मैं काफ़ी दिनों से अपना, अगर आप जाओगे नीडर इंडिया चैनल पर जाओगे या फिर केशवर का जो काद्यान के म्यूज़िक एंड फिल्म एंटरटेनमेंट चैनल है उस यूट्यूब पे, उस पर मैंने एक इंटरव्यू दिया था जब बात चली थी कि समाज में ना एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है, झूठ चल रहा है, जिसमें लड़के और लड़की को बराबर करने का एजेंडा चलाया हुआ है कि औरत और मर्द बराबर हैं, जबकि रियलिटी में औरत का जो स्थान है, लड़की का जो स्थान है, वो लड़के से कहीं मतलब ऊपर का स्थान है, लड़की का जो स्थान है। और लड़की जो है असलियत में सृजन की देवी है। और जो रोहित भाई का जो कार्यक्रम और जो भाई की जो धारणा और अवधारणा देखी ना, तो वाकई में उस शब्द को चरित्रार्थ करने वाला कार्यक्रम मैंने देखा कि मतलब इतना भव्य तरीके से 11 तो आचार्य बता रहे थे आप, 60 किलो तो देसी डीजे नहीं बुलाया डॉक्टर साहब, डीजे नहीं बुलाया, डीजे की जगह हवन है। हाँ, और वही तो जो ठेके पे आप पप्पू चाह रहा ना अपनी टीम में, ठेके की जगह प्योर देसी घी के लड्डू अपने खाए ना। हाँ, देसी घी के लड्डू खाए मैंने। मैं वो ये देख रहा हूँ कि वो कितने साथी बैठे हुए थे आप लोग, जिन अपने हाथा थे वो, मतलब नुका हमने अपने हाथा तो बुच्चे हैं लड्डू। तो वो जो भाव था और वो जो रियलिटी में जो काम करा है रोहित भाई ने, और जो कामाख्या बेटी के लिए, और प्रिया शायद उसकी माँ का नाम है ना, तो इस कपल ने, इस जोड़े ने जो बहुत गजब का काम करा। मैंने जो बच्ची की माँ है, जो भाई की धर्मपत्नी है, उसके चेहरे पे उस दिन जो खुशी देखी ना, मतलब नू लग गया कि, क्योंकि वो भी तो कभी एक लड़की बच्ची पैदा हुई थी। उसकी माँ भी, पहले जो सिस्टम बच्चियों के साथ होता था, मैंने लग गया। मैंने इस गांव में जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, मैंने उनसे बात करी कि क्या लगे आप, उनसे पूछा तो वो रोन न हो रही कि भाई ऐसा भी होगा, मेरा नहीं था कि एक बेटी के लिए इतना प्रेम उमड़ गया। बताऊं क्या है पवन भाई, हमारे खून में है जो अपना समाज है ना, भारत का जो सभ्य समाज जिसको हम कहते हैं, इस अपने खून में है बेटियों का ये सम्मान। बीच में जो गड़बड़ हुई थी ना, जो अखबारों के माध्यम से जो कचरा फैला था, उसका जो मेन कारण था वो ये था कि बीच में कुछ आक्रांताओं ने औरतों को स्पेशल टारगेट किया था, महिलाओं को, लड़कियों को। इसीलिए लड़कियों के पैदा होने पे माँ बाप डर जाते थे। वो डर था कारण, ना कि कोई ऐसा था कि कोई लड़कियों को देख करके उनके मन में ये गुड़िया भी आ गई है, हमारे बीच में आ गई कामाक्षी। और डॉक्टर साहब एक और बात है, इसी पे सॉरी के कर्म तगड़े हैं मेरा क्या है, दिखाइए भाई नजदीक तो, सॉरी ने एक बार कर्म तगड़े मैं बताऊंगा डॉक्टर साहब, पैदा होते लगभग 1 करोड़ रुपये तो पैदा होते इसका आशीर्वाद के आगे गजब। हाँ, पैदा होते। और आज मैं आपसे एक बात स्पेशल पूछना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, आप चंडीगढ़ में रहते हो। ये लड़की सोनीपत जिले के मैलाना गांव में है। सर, आप वहाँ से आशीर्वाद देने, मतलब अंदर से क्या फील आई? तो आप एक बात देखो ना कि एक रोहित भाई ने जो काम करा है, इसको आप छोटा काम तो नहीं मान सकते, और ना ये शुरुआत छोटी शुरुआत है। एक बात है ना, मैं कहता हूँ कि समाज में अगर हमारा माँ बाप ये और इस आइडिया और इस आइडियोलॉजी को समझ ले कि
लड़कियां हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी। फिर डॉक्टर साहब आप और बात बताओ, ना तो आपकी आड़ कोई रिश्तेदारी, ना इस पूरे गांव में कोई रिश्तेदारी, ना आप रोहित ने पहले तो जानो दे सिर्फ एक वो हमारी वीडियो देख के अंदर से भाव आ गए। भाई साहब मेरा तो ये था कि यार ऐसे ऐसे आदमी के तो ऐसे ऐसे इंसान के तो घर भी जाना चाहिए, उस बिटिया से भी मिलना चाहिए, उसको आशीर्वाद भी देना चाहिए और सारे लोगों तक यह बात भी जानी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा काम कर दिया रोहित ने और पूरी फैमिली ने जो शुरुआत कर दी, इतना बड़ा काम, मतलब यह बात लोगों तक भी तो जानी चाहिए ना, और लोग भी तो समझें इसको, और लोग भी तो सुने इसको कि वाकई में जो बेटी का धन है वो इतना अनमोल क्यों कहा जाता है। और लोग बाग अपनी बेटियों को असलियत में पूरे गांव की बेटियां जैसे हम कहा कर देना कि वो तो साजली होया करें, उस तरीके से गांव में ही सुरक्षित तरीके से दुनिया भर की टॉप लेवल की एजुकेशन का अरेंजमेंट करें, ताकि वो धक्के ना खाएं, ताकि वो बाहर धक्के ना खाएं और बसों में ना, मतलब आप अपनी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं खोल सकते? गांव तो राम हुआ है यार, गांव राम अपने गांव में अरेंजमेंट कर ले अपनी बेटियों के लिए। और हर बेटी को 2-3 चीज़ें बड़ी स्पष्ट रखनी, मतलब सिखानी चाहिए, जो आने वाले टाइम में मैं चाहूँगा कि रोहित भाई भी समाज को ये समझ दें और आगे लोगों तक बात करें कि हर बेटी को स्वस्थ कैसे रहना है और रखना है पूरे परिवार को, वो समझ, आयुर्वेद की पूरी समझ, अपने शरीर की पूरी समझ, अपनी रक्षा की पूरी समझ और एजुकेशन टॉप लेवल की। हमने नौकरियां नहीं करानी हो, करानी ना करानी, काम के करना वो उस गुड़िया के ऊपर निर्भर करता है। और समाज के एक सुरक्षित जगह बने हमारी बेटियों के लिए, और हम अपने बच्चों को, अपने बेटों को ये सिखाएं कि बेटियों को कैसे सुरक्षित रखना है। और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जिस स्तर पर, जिस लेवल पर रोहित ने पूरा काम करा है भाई, बहुत ज़बरदस्त है। मैं कहूँगा पूरे देश ने आशीर्वाद देना चाहिए, समाज ने इस बात को समझना चाहिए, लड़के लड़की बराबर नहीं होते, लड़कियां लड़कों से कहीं ऊपर होती हैं। आज ये सारी पूरी होगी क्योंकि स्पेशल चंडीगढ़ से चल के मल्टी स्पेशलिस्ट डॉक्टर डैंग, डॉक्टर डॉन हमारी बेटी कामाक्षी को आशीर्वाद देने आया है। और डॉक्टर है, हमेशा आयुर्वेद के बारे में बहुत ज़्यादा जाना है जी डॉक्टर साहब, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, और इतनी दूर आशीर्वाद देना आया तो बात कम नहीं रहोगी। क्या कहोगे डॉक्टर साहब को? बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब को, इतनी दूर से आए जी। हाँ जी, थैंक यू मेरे भाई, धन्यवाद आपके पूरे परिवार को भी मैं कहूँगा, इतने बढ़िया लाडू खवाए आप लोगों ने उस दिन उसके लिए भाई आप सबका, पूरे परिवार का, पूरे मलाना गांव का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। और डॉक्टर साहब आपका भी धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जो आप आए, बड़ा धन्यवाद।